किशन पर हमला किया है। दूसरे को गंदा बताने की कोशिश, ये सामना में कहा गया है। पर्दे के पीछे किसी और का नियंत्रण, ये सामना में लिखा गया है। सामना यानी शिवसेना का मुखपत्र, जिसके जरिए एक के बाद एक लोगों पर आरोप शिवसेना लगा रही है। और अब सामना ने निशाने पर लिया है रवि किशन। यानी जो भी शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, गठबंधन की सरकार को अगर उनकी आलोचना करे, उन पर सवाल उठाए, उसके बाद सामना के जरिए उन पर निशाना साधा जाता है। और यही परिपाटी रही है सामना की अब तक जो देखा गया है। तो शिवसेना ने रवि किशन पर साधा निशाना, सामना के जरिए रवि किशन पर यह हमला है। दूसरे को गंदा बताने की कोशिश, यह कहा गया सामना की तरफ से। पर्दे के पीछे किसी और का नियंत्रण, यह सामना के जरिए बताने की कोशिश की गई है। तो शिवसेना ने सामना के जरिए रवि किशन के साथ कईयों पर निशाना साधने की कोशिश की है। इसके पहले आपको याद होगा कंगना रनौत पर भी निशाना साधा गया था सामना के जरिए, और ये हेडलाइंस दी गई थी कि उखाड़ दिया। जिस तरीके की भाषा का सामना में इस्तेमाल होता है और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है, साफ पता चलता है कि शिवसेना की बौखलाहट कितनी है। और अपनी ये बौखलाहट सामना के जरिए जाहिर की जा रही है। रीमा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। रीमा, अगर ड्रग्स की कोई बात करे, बॉलीवुड से ड्रग्स को हटाने की बात करे, इसके माफिया को खत्म करने की बात करे, तो मिर्ची लग रही है शिवसेना को। सामना के जरिए अब वो रवि किशन पर निशाना साध रहे हैं। इतना ड्रग्स से प्रेम क्यों है शिवसेना को? ड्रग्स माफियाओं के संरक्षण के पीछे का रहस्य क्या है? दरअसल शिवसेना का मकसद ही यही है कि हम बॉलीवुड को दो फाड़ में कर दें, और जो बॉलीवुड के खिलाफ में बोले, जो शिवसेना के ऊपर सवाल उठाए और जो पोल खोले, उसको हम निशाने पर ले। मैं तो कल से इस बात को दोहरा रही हूँ कि जया बच्चन जी जैसी संजीदा अभिनेत्री अगर आकर ये कह रही है कि बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, तो इसके पीछे शिवसेना है। इसके पीछे शिवसेना का वो एडिटोरियल है जिसमें उसने सीधे सीधे कहा था कि बॉलीवुड के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मकसद साफ है। बॉलीवुड के कुछ स्टार्स, चुनिंदा स्टार्स के कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना निशाना साध रही है और सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो भी यहाँ बॉलीवुड में रहते हुए, बॉलीवुड में अपना कारोबार, अपना पेशा करते हुए अगर महाराष्ट्र के खिलाफ में, बॉलीवुड के खिलाफ में, शिवसेना के खिलाफ में बोलेगा तो उसकी खैर नहीं है। यही वजह है कि देश में इतने मुद्दे हैं और महाराष्ट्र में भी इतने मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों को छोड़कर सामना में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पे क्यों एडिटोरियल इन दिनों लिखा जा रहा है? क्योंकि नींव हिली हुई है रवि, नींव हिली हुई है। निशाना सही जगह पे लगा है और रवि किशन ने कोई गलत नहीं बोला है, वाजिब सवाल उठाया है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने 30 साल दिए हैं बॉलीवुड को, और उस बॉलीवुड में अगर माफिया सक्रिय हो जाए, मूवी माफिया सक्रिय हो जाए, उस बॉलीवुड में ड्रग तस्करों का बोलबाला हो, तो रवि किशन की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में, अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो संसद में आवाज उठाए। लेकिन ठीक इसके उलट करती है। वो आके कहती है कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मायने क्या है इसके? जिस थाली में खाया, जया जी को तो उससे बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर। और